देखिएगा, एपिकॉन एनुअल फिजिशियन कॉन्फ्रेंस जो 2025 अपनी बीकानेर में की है 2 दिन की, इसमें पूरे देश से व्याख्यान करने के लिए एटलीस्ट 75 के लगभग स्पीकर हमारे पास आए हैं। इसमें कम से कम 70 से लेके और 100 के लगभग पेपर का प्रेजेंटेशन भी हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। और साथ में ही वर्कशॉप जिसको हम बोलते हैं कि जिसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं, वो सिखाने के लिए इंसुलिन पेन के ऊपर, एबीजी के ऊपर, इसी के साथ में ईसीजी के ऊपर, और दूसरा सीजीएम चल रहा है ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशॉप रखी है, जो कि आने वाले नए डॉक्टर्स हैं और पेरीफ्री के डॉक्टर्स हैं और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी एमडी कर रहे हैं, उनके लिए वो काफ़ी कारगर होगी। एफ्रीजा एक बहुत अच्छी बात है कि नेज़ल इंसुलिन हमारे बीच आ गई है। एफ्रीजा के बारे में काफ़ी ज़्यादा व्याख्यान हुआ है, काफ़ी डिस्कशन हुआ है। सिप्ला कंपनी ने उन्होंने उसको लॉन्च भी किया है एफ्रीजा को, और जल्दी ही मार्केट में आएगी। कॉस्ट के ऊपर डिबेट है थोड़ा सा, तो उसके बारे में चल रहा है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन जो डायरेक्टली हम लोग इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस इंसुलिन देते हैं, और एक इंसुलिन बाय द वे नेज़ल देंगे, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है कि बॉडी के अंदर कितने मिनट में पहुंचेगी और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, उसके ऊपर अभी भी डिबेट है थोड़ी। पर स्टेज 4 ट्रायल हो चुकी है। जो ट्रायल में बताया है उसके हिसाब से है कि वो हम नेज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि 100% इफेक्ट नहीं आएगा, तो एटलीस्ट 70 to 80% इफेक्ट तो आएगा आएगा। काफ़ी रिसर्च पेपर आए हैं, जैसे कि अभी एक केरला से भी आया था, कोयम्बटूर से, उसके बाद में अपने जयपुर और दिल्ली से कई लोगों ने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी लोग बाग आए थे प्रेजेंट करने के लिए। तो तरह तरह की अलग अलग जगह से आए हैं प्रेजेंट करने के लिए। ये 2 दिन हमारी कॉन्फ्रेंस थी, ये एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी। और इस उसका जो राजस्थान चैप्टर है उसका ये आयोजन था। 37वां आयोजन था इस प्रकार का अपना। इससे पहले बीकानेर में 2013 में और उससे पहले 2002 में भी इस तरह का आयोजन किया गया था। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो ऑल ओवर राजस्थान जितने भी फिजिशियंस हैं वो ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके लिए हमने स्पीकर्स बुलाए थे, 78 स्पीकर्स थे, जिसमें 18 स्पीकर्स हमारे राजस्थान के बाहर से आए थे और 60 करीब स्पीकर्स जो थे वो हमारे राजस्थान से थे। ये जो स्पीकर्स आए थे ये वो लोग थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही महारत हासिल है, बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा शोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने बुलाया था। उनका क्या अनुभव रहा, उन्होंने अपने जो क्षेत्र में जो शोध किया उनका क्या अनुभव रहा, उनका क्या काम है, उन्होंने क्या समझा है अपने अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट को, वो उन्होंने अपने अपने व्याख्यान में बताया। तो जो पेरिफेरी में जो काम कर रहे हैं फिजिशियंस, उन्होंने उनके अनुभव जो से जो काफी कुछ सीखा, और अब वो जो अपने अनुभव जो उन्होंने सीखे हैं उन व्याख्यानों से, वो उसको अपने मरीजों के इलाज में प्रयोग में लाएंगे, जिससे कि हमारे जो गांव में और पेरिफेरी में जो मरीज बैठे हैं उनको अपने इलाज में अत्यधिक फायदा मिलेगा। कितने पेपर आए, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हमारे नए मेडिकल व्यवस्था में सुधार किया जाए? देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें। जैसे फर्स्ट तो मैं आपको बताऊं, जैसे डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोसिस में जो कई चीजें ऐसी आई हैं जो कि हमें मदद करती हैं बीमारी का निदान करने में। तो जब तक बीमारी का निदान नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि बीमारी क्या है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें कि अभी तक हम खाली बलगम की जांच करने से ही हमें पता लगता था कि भाई टीबी है कि नहीं है। तो अब जो दूसरी एक जांच इग्रा करके आई है, एक जो जांच है जिसको हम खून से कर सकते हैं, और उससे भी हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस का पता कर सकते हैं। इसमें कई दवाइयां भी आई हैं नई, उनका उपयोग, कुछ ट्यूबरक्लोसिस के जो कीटाणु होते हैं आजकल हम देख रहे हैं कि वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में भी कुछ दवाइयां नई आई हैं जो कि इफेक्टिव हैं और उनको देने से वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह हम देखें, इन शुगर की, डायबिटीज की बात करें जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और बहुत कॉमन बीमारी है, उसमें कुछ लोगों को इंसुलिन की कमी के कारण इंसुलिन लगाना पड़ता है। तो एक नेजल इंसुलिन आया है जो कि जिस तरह से हम नेजल स्प्रे करते हैं उसी तरह से उसको स्प्रे करके नाक पे लिया जाता है और उसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है वो, जैसा आप देख रहे हैं कि मोटापा आजकल बहुत बढ़ रहा है, और जो व्यक्ति मोटा होता है उसमें ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारी भी डेवलप हो जाती है। तो एक नया इंजेक्शन आया है, दो नए इंजेक्शन आए हैं, एक सीमाग्लूटाइड करके आया है और एक मोन्जोरा नाम से आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, मुंजारो के नाम से जो कि काफी फेमस हो रहा है आजकल।
तो ये 2 नए इंजेक्शन आए हैं, ये दोनों इंजेक्शन ना सिर्फ मोटापा कम करते हैं, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम कराते हैं और शुगर भी कम कराते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें उभर कर सामने आई हैं हमारे इस मंथ में, जो कि हमारे डेलीगेट्स ने सुनी है और अब वो आके अप